ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परमपिता परमात्मा के परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 21 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ परमपिता परमात्मा शिव पर अर्पित कर देना है। वर्तमान समय तुम बच्चों को बहुत साधारण बनकर रहना है, हाई प्रोफाइल नहीं रखना है, पवित्र रहना है। ये तुम्हारा साधना काल है, तपस्या काल है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तपस्या के परिणाम स्वरूप जब विष्णुपुरी अथवा स्वर्ग में चले जाएंगे तो तुम्हारा बहुत श्रृंगार होगा, तुम शोभनीक देवी देवता बन जाएंगे। वर्तमान समय तुम्हारा बुद्धि योग शिवपुरी में शिव बाबा के साथ होना चाहिए। जब कन्या और कुमार की सगाई अथवा शादी का समय होता है तो साधारण कपड़े पहनते हैं, हल्दी आदि की रस्म करते हैं। ये सब रस्में संगम युग की यादगार हैं कि तुम्हें अभी हम बाबुल के घर हैं, पियर के घर हैं, पियर घर में हैं, फिर पिया के घर में जाएंगे तो श्रृंगार होगा। अभी तपस्या करनी है। आगे बाबा ने कहा, भक्त शिरोमणि मीरा का इतना गायन क्यों है? क्योंकि उसने लोक लाज की परवाह नहीं की। मेरे तो एक गिरधर दूसरों न कोई, अपने इष्ट पर फिदा हो गई और पवित्र जीवन का चुनाव किया। लोक लाज की परवाह नहीं की। तुम सभी विज्ञान मीराएं हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए। तुम बच्चों को कभी भी शिव बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर महाराजा महारानी कैसे बनेंगे? फिर तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। इस कलयुग में तो है ही माया का राज। यहां शांति मिल नहीं सकती, विकाराधीन शांति कभी मिल नहीं सकती। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम कहते हैं। इसलिए कहते हैं फलाना निर्वाण गया, परंतु जाता कोई भी नहीं। अभी तो वर्तमान समय धर्मों के बीच में झगड़े बहुत, इंटरफेथ रिलीजियस स्ट्राइफ बहुत, एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। अब बाबा भी देखते हैं कि अनेक धर्म हो गए हैं तो और लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल दो, अर्थात सब धर्म खलास हो जाते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। दुनिया में मनुष्य तो ईश्वर के बारे में बहुत मतें रखते हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को होशियार बन के सबके कंफ्यूजन दूर करने हैं। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो। उनमें से भी कई निकलेंगे जो असल देवी देवता धर्म के होंगे। वो झट ज्ञान को समझ जाएंगे। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वो भी जल्दी निकल आएंगे, क्योंकि शिव बाबा में कशिश है, अट्रैक्शन है। शिव बाबा चुंबक आत्मा रूपी सुइयों को खींचते हैं, लेकिन अब आत्मा रूपी सुइयों पर जंग लगी हुई है। शिव बाबा ज्ञान अमृत से सबकी जंग निकाल देते हैं और अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें चार्ज कर देते हैं, चुंबकीय बना देते हैं।
पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाते हैं। पारस बुद्धि सपूत बच्चे ही बाबा की सेवा कर सकते हैं। कुपूत बच्चे क्या सेवा करेंगे। तुमको सतगुरु बाबा का शो करना है, नाम रोशन करना है बाबा का। काम अथवा क्रोध में अगर फंसे रहेंगे तो हम सतगुरु शिव बाबा की निंदा कराएंगे और उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, इसलिए बहुत संभाल करनी चाहिए। बाबा कहते हैं लौकिक पिता अथवा पति तुम्हें विष का वर्षा, विषय विकारों का वर्षा देते आए। अब ये पारलौकिक परमपिता परमात्मा कामारी शिव तुम्हें अमृत का वर्षा देते हैं। ये पारलौकिक पिता और पति तुमको अमृत का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे सभी धर्म वालों को रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान दे सकते हो। क्रिएटर और क्रिएशन का ज्ञान दे सकते हो। ये ईश्वरी ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है, कहीं भटकने की दरकार नहीं। मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वो विघन जरूर डालेंगे, क्योंकि वर्तमान ये दुनिया धुंधकारी है। वर्तमान समय में दुनिया में पवित्रता नहीं, धक्के खाते रहते हैं, हंगामे करते रहते हैं, स्ट्राइक्स करते रहते हैं, देश की प्रॉपर्टी जलाते रहते हैं। स्ट्राइक से बिजनेस ठहर जाते हैं, व्यवसाय। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब होना ही है, क्योंकि ये सब डिस्चार्ज्ड सोल्स। आगे चल के कहीं सब्जी नहीं मिलेगी, कहीं दूध नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जहां तहां खिटपिट होती रहती है। ये सब हंगामा होगा और फिर जाकर सतयुग में शांति होगी। ओशन ऑफ पीस, शांति का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है। वही संसार में शांति की स्थापना कर सकता है। तुम बाबा के लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद आके मिले हो। अब पूरा अपना वर्षा ले लो, सौभाग्य ले लो। बाबा तुम्हें ज्ञान योग की रूहानी मिठाई खिलाते हैं, दिल खुश मिठाई, ज्ञान की मिठाई। सोल कॉन्शियस होके रहना बहुत भारी ऊंची मंजिल है। बाबा तो कहते हैं 8 घंटा सोल कॉन्शियस बन के रहो, फिर शरीर निर्वर्थ कर्म भी करो, शरीर निर्वार्थ। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी। ये सबसे बड़ी कमाई है। जैसे गीता में कहा अर्जुन को नींद को जीतने वाले बनो, तो बाबा भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे तुम पिता को, मुझ पिता को श्वासोश्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। जो मैं ज्ञान सुनाता हूं उसका मंथन करो, उसे जीवन में धारण करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पापों का नाश होगा। और जितना ज्ञान सिमरण करोगे उतनी तुम्हारी कमाई होगी। बाबा ने कहा तुम बच्चों के पास अगर पैसे हैं तो लौकिक सेवा में पैसे को सफल करो। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हो गए हैं, डर्टी। विचार भी बहुत घटिया हो गए हैं। विघन इस यज्ञ में बहुत डालेंगे, आप पर झूठे कलंक भी लगाएंगे। लेकिन इन बातों से डरना नहीं है, भगवान तुम्हारे साथ है। घबराना भी नहीं है। झूठी झूठी बातें, बनावटी बातें भी करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते। सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले शिव बाबा का ज्ञान आकर सुनेंगे, बाबा से मिलेंगे, क्योंकि वो है परम पिता परमात्मा। तुम बच्चों को कभी क्रोध में आके किसी से वाद विवाद नहीं करना है, आर्गुमेंटेशन में नहीं आना, डिबेट में नहीं आना। मिथ्या डिबेट, डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन।
नहीं, तुम्हें तो योग युक्त होकर रहना है। भले ही कोई निंदा करे तो भी तुम्हें गुस्से में नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं क्योंकि तुम राज ऋषि हो, तुम तपस्वी आत्माएं हो, तुम वाणी से परे वानप्रस्थ में जा रहे हो। जीवन मुक्ति में जाने की तैयारी कर रहे हो। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर शिव बाबा हम आत्माओं को गाइड कर रहे हैं। हम उनकी गाइडेंस में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आज का वरदान है, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी, सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतजार करते हैं, यह छोड़े तो छूटूं, सामने वाला मुझे छोड़े तो छूटूं, ये टकराव छोड़े तो छूटूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो माया के विघ्न, वह पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों में आने ही हैं। तो ये इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे। नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो। इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करो। सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलते हुए सहयोगी सुसहज योगी बनो। कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं बनो, हमेशा सहज योगी बनो, सहयोगी बनो। और इंतजार को छोड़ के इंतजाम करने वाली आत्मा बनो। और सब टकराव छोड़ दो, माया के विघ्नों को पार कर लो। आज का स्लोगन है, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, ये सच्ची सेवा है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में उमंग उत्साह नहीं, वो प्राणहीन जैसा है। तो हमें हमेशा उमंग उल्लास में रहना है, खुशी में रहना है और खुशियां बांटनी है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।